नीतीश कुमार अचानक पहुंच जाते हैं दिल्ली। 2 दिनों का दौरा है और इस दौरे के दौरान क्या क्या चीजें होंगी इसको जानने के लिए सभी लोग बेताब हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंचते हैं, सम्राट चौधरी भी दिल्ली पहुंचते हैं, पीएम मोदी और अमित शाह के साथ दोनों की ही मुलाकात होती है। तो इसका अंदाजा लगाया जा रहा है, जो राजनीतिक गलियारे में बातचीत चल रही है वो यही है कि जिस तरीके से पूरे बिहार में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उससे अब नीतीश कुमार भी थोड़े से जो है वो खफा से हैं, संतुष्ट नहीं हैं और बार बार एनडीए के अंदर के जो तमाम घटक दल हैं वो भी चाहते हैं, अगर बीजेपी को छोड़ दें तो बाकी दलों की बात कर लें, तो वो भी चाहते हैं कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी बुलडोजर को रफ्तार दिए हुए हैं उसकी रफ्तार में थोड़ी कमी आए, थोड़ा सा जो है वो मानवीयता के हिसाब से चीज़ें की जाए, कानून और गैरकानूनी चीज़ों को साइड रख करके थोड़ा सा ये भी देखा जाए कि भाई हमारा वोट बैंक क्या है, किस तरीके से राजनीति आगे करनी है। लेकिन सम्राट चौधरी जिस तरीके से खुलेआम ये कह के बैठे हुए हैं कि हम किसी के रोके से नहीं रुकेंगे, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि दिल्ली में तमाम विषयों पर बातचीत तो होगी ही, साथ ही जो बुलडोजर वाला मामला है उस पर भी बातचीत हुई है और इसको भी रोकने के लिए शायद ऐसा ये माना जा रहा है कि पीएम मोदी और अमित शाह के सामने नीतीश कुमार ने कहा होगा और उसके बाद जो तमाम चीज़ें आ रही, क्योंकि अंदर की बात है और अंदर में किस तरीके से तमाम चीज़ें खुल कर के आई है उस पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो क्या बुलडोजर को रोकने की कोशिश हो रही है? क्या बुलडोजर जिस तरीके से फर्राटा भर रहा है पूरे बिहार में, सभी अतिक्रमणकारियों की नींद उड़ी हुई है, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो बालू माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, सबके रात की नींद उड़ी हुई है, हड़कंप मचा हुआ है। तो क्या इसका प्रभाव जो राजनीतिक दल हैं, खास करके एनडीए के जो घटक दल हैं, उस पर भी पड़ रहा है? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कई जगहों पर कई नेताओं ने ये कहा है कि भाई हमारे जो कोर वोटर्स हैं उनके घरों पर भी बुलडोजर चल रहा है, हम जिसके बदौलत जीत करके यहाँ आए हैं उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पर थोड़ी सी नरमी बरतनी चाहिए, थोड़ा सा जो है वो देखना चाहिए सम्राट चौधरी को। तो बिहार में तो हर तरह से मनाने की कोशिश कर ली गई, पटना में तमाम बैठकें भी हुई, सब कुछ हुआ, संकेत भी दिए गए सम्राट चौधरी को, लेकिन खुल करके तो कहा नहीं जा सकता कि भाई कोई गैरकानूनी भी चीज़ें हैं तो उसको आप छोड़ दीजिए, नरमी बरतिए। तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद दिल्ली में इस चीज़ को लेकर के फैसला लिया जा रहा है और दिल्ली में शायद ये मुद्दा जो है वो बड़ा मुद्दा हो गया और इस पर बातचीत हुई है और ये माना जा रहा है कि पीएम मोदी के सामने में सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच में भी कई बातें हुई है और शायद ये निर्देश दिए गए हैं कि भाई इसको आपसी समझौते, आपसी समझ के साथ में इस पूरे मामले को देखा जाना चाहिए। हालांकि अमित शाह से लेकर के पीएम मोदी तक ये मानते हैं कि जो गैरकानूनी चीज़ें हैं वहाँ पर जीरो टॉलरेंस जरूरी है। और इसके अलावा जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार जो हैं वो शिकायत करने वाले हैं पीएम मोदी से, वो शिकायत करने वाले हैं अमित शाह से कि भाई जिस तरीके से एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत पूरे शासकीय कार्यों को करने की कोशिश की जानी चाहिए, वैसी कोशिश नहीं हो रही है, बल्कि एक तरफा ये मामला चल रहा है। बीजेपी के नेता, चाहे वो विजय सिन्हा हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हैं, वो एक तरफा कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें इवन सीएमओ की भी अनदेखी की जाती है, किसी भी तरीके से नीतीश कुमार के भी जो आदेश आते हैं, जो संकेत आते हैं, उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह की बातें चल रही थी कि इस तरह की शिकायत शायद नीतीश कुमार वहां पर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो अंदर की बात आ रही है उसमें है कि थोड़ी सी तलखी तो रही है, थोड़ा सा असंतोष रहा है, थोड़ी सी बातें हुई है, लेकिन कुल मिलाकर के दोनों ही तरफ के लोगों से कहा गया, चाहे वो जेडीयू के नेता हों, चाहे वो बीजेपी के नेता हों, उनको भी ये आदेश दिए गए हैं कि आपसी
समझौते के साथ में ही काम को आगे बढ़ाना है, शासन के काम को आगे बढ़ाना है। विकास की जो है गाड़ी वो पटरी से नहीं उतरनी चाहिए। किसी भी तरीके से विकास के क्षेत्र में कोई भी चीज़ ऐसी बाधा नहीं बननी चाहिए। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ये भी चाह रहे थे कि जो खरमास के बाद जो कैबिनेट विस्तार की बात की जा रही है, तो उस कैबिनेट विस्तार में किस तरीके से मंत्रालयों का बंटवारा हो, किस तरीके से जेडीयू को कौन कौन से मंत्रालय दिए जाएं, बीजेपी कौन कौन से मंत्रालय लेगी, और क्या चिराग पासवान को भी एक मंत्रालय दिया जाए, जिस तरीके की बात हो रही है। तो ये भी वो तमाम मुद्दे हैं जिस पर बातचीत हो रही है और ये माना जा रहा है कि इस पर भी सहमति बन चुकी है। और इसके अलावा विकास की गाड़ी किस तरीके से बिहार में सरपट दौड़ेगी, यानी डबल इंजन की सरकार बनी है तो किस तरीके से विकास को और हवा दी जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। और चूंकि प्रधानमंत्री ने भी बड़े बड़े वादे किए थे चुनाव के दौरान में, तो वो जो तमाम वादे हैं बिहार के लिए वो बिना केंद्र सरकार के सहयोग के नहीं पूरा किया जा सकता। तो नीतीश कुमार ने ये भी याद दिलाया कि भैया आपने जो वादे किए हैं उसके लिए आप सहयोग दीजिए, बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए जो संकल्प आपने लिया है चुनाव के दौरान उस दिशा में आगे बढ़िए और हमें जितने बजट की ज़रूरत है उस बजट को आप पास कीजिए, ताकि वहाँ पर हर वो चीज़ जिसके वादे किए गए हैं चुनाव के दौरान या चुनावी घोषणा पत्र में जो तमाम वादे किए हैं उसको काम करके आगे बढ़ाया जाए। चर्चा तो यहाँ तक भी हो रही है कि शायद नीतीश कुमार अपना इलाज कराने गए हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की जगह पे दूसरा कौन वारिस यहाँ पर बैठेगा, उस पर भी चर्चा होनी शुरू हो गई है दिल्ली में। तो कुल मिलाकर के ये वो तमाम मुद्दे हैं जिस पर बातचीत हुई है दिल्ली में। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जिसको माना जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, वो यही मुद्दा था कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों ही थोड़ा सा संयम बरतें और धीरे धीरे आगे बढ़ें, मौका दें पब्लिक को। अगर अतिक्रमण है तो उनको नोटिस दिया जाए, पर्याप्त समय दिया जाए ताकि उस अतिक्रमण को हटा लिया जाए। जिस तरीके से आनन फानन में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उससे एक गलत मैसेज जा सकता है पब्लिक में, तो उस गलत मैसेज को जाने से रोका जाए। हालांकि इस पर ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी हो या अमित शाह हो उन्होंने कोई रोक लगा दी हो, क्योंकि ये माना जा रहा था कि अमित शाह भी शुरुआत में जब सम्राट चौधरी की मीटिंग हुई थी अमित शाह के साथ में, जब ये गृह मंत्री बने थे, तो अमित शाह ने कहा भी था कि सख्ती के साथ आप कार्रवाई कीजिए और कोई भी गैरकानूनी काम हो रहा है तो वहाँ पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाइए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से मांग रखी हो तो उस पर थोड़ा सा आश्वासन दिया गया हो और ये कहा गया हो, क्योंकि नीतीश कुमार भी ऐसा नहीं चाहते कि गैरकानूनी काम होता रहे और उस पर जो है अंकुश ना लगाया जाए या जो अतिक्रमण है उस पर अंकुश ना लगाया जाए या बुलडोजर की कार्रवाई को रोक दी जाए। ऐसा नहीं चाहते नीतीश कुमार भी, ये भी लगभग साफ हो चुका है। लेकिन वो ये जरूर चाहते हैं कि थोड़ी सी नरमी बरती जाए और नरम रवैये के साथ में काम किया जाए, थोड़ा वक्त दिया जाए ताकि सारी चीज़ों को ट्रैक पर लेकर के आया जा सके और अपने जो वोटर्स हैं, जो कोर वोटर्स हैं, उनको भी मनाया जाए। अगर वो भी कुछ गैरकानूनी कार्यों में लिप्त हैं या अतिक्रमण कर रहे हैं या उसकी पैरवी कर रहे हैं तो उनको मौका दे करके उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने से थोड़ा सा बचा जाए, उनको भी मौका दिया जाए कि अपनी गलती को सुधार लें। अगर गलती को नहीं सुधारते हैं तो उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई की जाए जो बाकियों के साथ कार्रवाई हो रही है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो छन छन करके दिल्ली से आ रही हैं कि ये तमाम बातें हैं जिस पर बातचीत चल रही है और जिस पर फैसला भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि बुलडोजर की रफ्तार में थोड़ी सी नरमी आए, लेकिन रोका नहीं जाएगा, ये भी लगभग तय है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।